Hello and welcome to the second episode of Sipsagar Diaries, my first ever solo trip to the historical town of Assam. Hi guys, this is my day two. I'm just awake. It's around 7:40, 45 in the morning, and आज का आइटिनरी मेरा बहुत बिजी है. बहुत सारी चीज़ें मैंने डाल रखी है. Let's see and go and explore. Hello guys, starting with my day 2. This is my outfit of the day, OOTD and hashtag day 2. Let's begin. तो अपना डोर लॉक करके मैं निकल जाती हूँ अपने रूम से. फिर मैं पकड़ती हूँ ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट. बाय द वे दिस जिसमें मैं बैठी हुई कुछ अलग सा हाइब्रिड टाइप का कुछ है. कॉम्बिनेशन ऑफ ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ट्रैकर सब मिक्स. सामने से ऑटो जैसा, पीछे से ट्रैकर जैसा, सीट्स ई रिक्शा जैसी. और ये यहाँ सिर्फ शिवसागर में देखा है मैंने. आपने कहीं और देखा है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स. प्लीज़ इग्नोर माई वियर्ड अजीब मुंह बनाने की आदत. थोड़ा मूड स्विंग हो गया था गाइज़. और अब हम पहुंचते हैं अपनी पहली डेस्टिनेशन हमारी आज की, विच इज़ द रोंगहॉर. दैट टिपिकली मीन्स द एंटरटेनमेंट हाउस. द हिस्ट्री ऑफ दिस ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट ट्रेसेस बैक टू द टाइम्स ऑफ अहोम किंगडम, जब असम में अहोम्स का राज था. And this two-storied building served as the royal sports pavilion back then. One interesting fact is, back then, Ahom kingdom was the only kingdom who defeated the Mughals successfully, not only once or twice, but literally 17 times. And Ahom dynasty was the only dynasty in the Indian subcontinent that did not fall under any Mughal control. चलो ज़्यादा हिस्ट्री नहीं बोलूँगी, आप लोग बोर ही हो जाओगे. But these basic facts are important to know. Perks of reaching early morning. गाइस, यहाँ दूर दूर तक मेरे अलावा और कोई टूरिस्ट नहीं है. वो जो भैया आपको दिख रहे हैं, ही प्रोबेबली हियर इज सम वर्किंग स्टाफ, बट ऐसे कोई भी टूरिस्ट नहीं दिख रहे हैं. एंड दैट्स ग्रेट. लेट्स गो एंड एक्सप्लोर. यहाँ पे ये बाहर का रास्ता है, ये भी बाहर का ही रास्ता है. से इसके पीछे भी बहुत जगह है गाइस. ऐसे बैठने की भी जगह है बढ़िया. ओके, यहाँ से स्टेयरकेस है. लास्ट टाइम जब मैं आई थी, आई रिमेंबर आई क्लाइंब दिस स्टेयरकेसेस. लेट्स डू इट वंस अगेन. This is typically the stairs to the first floor. Let's go. देखो गाइस, यहाँ पे साइड में ऐसे स्कल्पचर्स बने हुए हैं जो शायद थोड़ा ओवर द टाइम शार्पनेस थोड़ी कम हो गई है, बट इट्स स्टिल वेरी प्रिटी. And here we are at the first floor of the रोंगहॉर. कितना बढ़िया लग रहा है यार. मुझे छोड़ के कोई नहीं है. ये पहली बार ज़िंदगी में सुबह उठ के जल्दी आना वर्थ इट लग रहा है मुझे. यहाँ से अहोम्स के टाइम पे द रॉयल्स और द राजा महाराजा यहाँ इधर बैठ के नीचे गेम्स देखते थे तब के टाइम पे. जो मेनली यहाँ होता था वो है बफेलो फाइट एंड रेसलिंग. वो पर्टिकुलर बोहाग बिहू के टाइम पे होता था. और नीचे उनके ऐसे स्क्रिप्चर्स, स्टैचूज बने हुए हैं, अगर आपने स्टार्टिंग में नोटिस करा हो तो. द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ दिस रोंगहॉर इज़ जस्ट सो ब्यूटीफुल. यहाँ अंदर भी काफ़ी अच्छा फील हो रहा था. शायद इसलिए भी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था क्योंकि और कोई है नहीं. मैं अकेले ही अच्छे से देख रही हूँ, पूरा एब्जॉर्ब कर रही हूँ इस जगह की वाइब्स को. एंड इट्स जस्ट गुड. इट फील्स ग्रेट व्हेन यू आर जस्ट अलोन एंड देयर इज़ नो डिस्टर्बेंस एंड यू कैन जस्ट एन्जॉय द वाइब ऑन योर ओन पीस. मैं अकेले होने का पूरा फ़ायदा उठाते हुए मुझे नाचने का मन कर गया. और ये देखिए क्या हुआ.
मेरे बैग की स्ट्रैप टूट गई और मेरा मोए मोए हो गया। Great. Great. ज़्यादा नाचने के चक्कर में ये हो गया है। गाइस, कभी इंट्यूशन आए ना तो कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट मी, मुझे ट्रिप पे आने से पहले पता नहीं क्यों आउट ऑफ नोवेयर कहीं से ये इंट्यूशन आया था कि मैं जो बैकपैक लेके जा रही हूँ उसके स्ट्रैप्स टूटने वाले हैं, एंड इट जस्ट हैपेंड और वो चीज़ रिकॉर्ड हुआ है। ओके, लेट्स सी क्या होता है अभी आगे। शायद मैं यहाँ आसपास एक कॉबलर ढूंढ के, मैं जहाँ स्टे कर रही हूँ वहाँ आसपास बहुत ऐसे शॉपिंग शॉप्स वगैरह है, लोकल मार्केट्स है, लाइक नॉट वेरी स्पेसिफिक बट द बेसिक लोकल मार्केट्स। तो आई होप वहाँ मुझे एक ऐसे कॉबलर मिल जाए या वो बैग सीलने वाले भैया मिल जाए जो मेरा बैग ठीक करके दे सके। ये कितना छोटा टनल है, डोर है, बड़े बड़े डोर्स भी है, लेकिन मुझे जाना इसी छोटे डोर से है। लेट्स सी इफ़ आई कैन मेक इट और नॉट। ओके, सर पे लग तो नहीं रहा। ओके, आई मेड इट, बट काफ़ी प्यारा है द एंटायर रंगघर। लुक एट दिस, द होल थिंग। वो रहा मेरा बैग जिसकी स्ट्रैप टूट गई, बट मैं वरी नहीं कर रही हूँ। आई विल सून फाइंड अ पर्सन हु कैन मेक इट करेक्ट। आसपास में ले जाना चाहिए, एंड लेट्स गो। वाओ गाइस, यहाँ से नज़ारे देखो। द होल नज़ारा इज़ सो प्रिटी। आई शुड क्लिक अ पिक्चर ना। जितनी अच्छी और हैप्पी वाली फीलिंग इस मॉन्यूमेंट के हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को देख के हो रही है, उतना ही बुरा लगता है ये देख के कि लोगों ने ऐसे वॉल्स पे अपने नाम लिख के क्या हाल कर दिया है इतने सुंदर से इस मॉन्यूमेंट का। लाइक अनसिविलाइज्ड बिहेवियर, सीरियसली। यू जस्ट डिस्ट्रॉइंग द मोन्यूमेंट, इट्स हिस्ट्री एंड इट्स कल्चरल ब्यूटी। पता नहीं लोग ये क्यों करते हैं। इट्स जस्ट सो हार्ट ब्रेकिंग टू सी। बहुत ख़राब लगा मुझे देख के, बट अब लोग हैं ऐसे, क्या कर सकते हैं। स्टेयर्स काफ़ी अनइवन हैं। हेलो गाइस, लीविंग द रॉन्घर नाउ, क्योंकि आज बहुत और भी मोनूमेंट्स मुझे विज़िट करने हैं। तो गाइस, गोइंग बैग टूटने के बाद मैंने इसका थोड़ा सा इंतज़ाम कर लिया है, सिर्फ बांध लिया है, एंड नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स द तलातल घर। लेट्स गो एंड चेक। सामने मुझे दिख ही रहा है, वहाँ थोड़ा सा इसके आगे है। लेट्स गो एंड चेक गाइस। तलातल घर से पहले यहाँ गोला घर है। लाइक आई डोंट एग्जैक्टली नो गोला घर क्या है, चल के देखते हैं। ये देखो गाइस, गोला घर। यहाँ पे जगह जगह पे ऐसे होल्स बने हुए हैं। पता नहीं क्यों, इज़ इट ओनली मी जिसको ये होल देख के लग रहा है कि इस सुरंग से अंदर घुस के देखना चाहिए। पर यहाँ आने से पहले मुझे किसी ने ये सब खुराफाते करने से मना करा था, तो मैं नहीं करूँगी। बट मन तो बहुत कर रहा है कि इससे घुस के उस साइड से निकल जाऊँ। ओके, इधर एक दरवाज़ा भी है जिस पे ग्रिल बांध रखा है, बट हेलो। ओके, यहाँ इको होता है, एंड अगर ये ग्रिल नहीं होता तो अंदर आराम से घुस के वो कर सकते थे। पूरा घर ही है अंदर। यार बहुत मन कर रहा है उस होल से अंदर घुस के जाके देखने का। शायद मैं इसमें से घुस सकती हूँ यार, मैं तो बहुत दुबली पतली हूँ। पर ओके, लेट्स नॉट get myself into trouble.
यही सोच के इस प्लान को डिच कर देते हैं कि बाल वाल ख़राब हो जाएंगे, कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो इसीलिए लेट्स नॉट डू दिस नाउ। ओके ओके, ऑन द वे टू तलातल घर एक गोला घर मिला था जिसके बारे में जो मुझे रास्ते पे दिख गया था। वो गोला घर इज़ बेसिकली द मैगज़ीन हाउस। द आहम्स यूज्ड टू यूज़ दैट एज अ मैगज़ीन हाउस इन देयर टाइम्स। एंड अभी वो वैसे अंदर नहीं घुस सकते, बट बाहर से ऐसे राउंड लगा के देख ज़रूर सकते हैं। एंड रेस्ट नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द तलातल घर। इस मैप्स में तलातल घर और गोला घर एक ही साथ दिखाते हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दैट इज़ द गोला घर। यहाँ मेन रोड से आके थोड़ा आगे चल के जो रोड की ऑलमोस्ट एंडिंग है, वहाँ आपको ऐसे बोर्ड्स दिखेंगे वे टू तलातल घर वाले। वो जोग्राफिकली जैसे है उस हिसाब से यहाँ रोड्स थोड़े अलग है, आगे से आके ऐसे जाना पड़ेगा, सो बी केयरफुल व्हेन यू विज़िट। कि यहाँ ऐसे चलते चलते काफ़ी सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, लगता है काफ़ी सारी गाड़ियाँ दिख रही है मुझे ऐसे लाइन से। एंड वहाँ ऑलमोस्ट देयर। यहाँ से पता नहीं टिकट कहाँ कटते हैं, लेट्स गो एंड चेक गाइस। नाउ आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज़ द तलातल घर। तो इसकी हिस्ट्री भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 18th सेंचुरी का ये पैलेस आहोम्स का मिलिट्री बेस था। दिस इज़ द लार्जेस्ट मॉन्यूमेंट बिल्ड इन द आहोम एरा। वैसे आई रियलाइज्ड यहाँ के लोकल्स इस तलातल घर को भी कारेंघर ही बोलते हैं, बट जो मैप्स और साइन बोर्ड है इट इज़ मैंशनड एवरीवेयर एज तलातल घर, तो उस हिसाब से दिक्कत नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि 3 फ्लोर्स जो है इस घर के वो अंडरग्राउंड है, और 2 टनल्स भी है जो आज के दिन के कारेंघर में जाके खुलता है। लिटरली ज़मीन के नीचे से बने हैं वो। एंड दैट कारेंघर इज़ 17 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस तलातल घर। ऑब्वियसली टूरिस्ट के लिए वो एरियाज खुले नहीं हैं अब ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, बट दिस इज़ इंटरेस्टिंग कि बैक इन द 18th सेंचुरी 200 साल पहले ऐसे गुफाएं थी ज़मीन के नीचे से। ओके, काफ़ी लाइक कम हाइट के डोर्स है। मैं चलो इजीली क्रॉस कर सकती हूँ, पर आज के दिन का एवरेज इंसान तो मुझसे ऊंचा ही है। उस टाइम पे शायद इतनी हाइट होती होगी लोगों की। तलातल घर में वैसे काफ़ी कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। लेट्स गो एंड चेक ऑन दिस वन। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये सिक्योरिटी भैया से बात की थोड़ी देर, और उनको मैंने ऐसे पूछा कि मतलब सिक्योरिटी गार्ड्स तो यूजुअली बाहर होते हैं, आप इधर अकेले इतना मतलब अंदर क्यों बैठे हो? तो उन्होंने बोला क्योंकि यहाँ पे कपल्स आते हैं। मुझे 2 मिनट लगा फिगर आउट करने में, बट आप अगर समझदार हो तो समझदार को इशारा ही काफ़ी। मैंने कुछ नहीं बोला गाइस। तो हम अभी फर्स्ट फ्लोर पे है, ये मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ, आपको आगे पता चलेगा। लेट्स गो। यहाँ पे ओके, क्वाइट अ खाली खाली घर है। मुझे लगा था हम बहुत ऊपर है, यहाँ तो सीधा ज़मीन है। गॉश, आई मुझे लगा हम फर्स्ट फ्लोर पे है। सच्ची में ये भूल भुलैया है यार। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल से पढ़ ही लिया है, दिस इज़ डे 2 पार्ट 1 ओनली, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था और उस दिन बहुत कुछ चीज़ें हुई थी, तो सब कुछ डाल डाल के लाइक द व्लॉग वेंट रियली लॉन्ग।
तो मैंने बस अभी इस पार्ट में इतना ही रखने का फैसला लिया है। एंड डे 2 पार्ट 2 के लिए स्टे ट्यून, सब्सक्राइब, आ रहा है जस्ट 2 दिन बाद, संडे 7 PM को।